दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम तारा प्रकाश तिवारी है और मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि कैसे हम लोग हमारे हाजमे को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं। वैसे तो आज हर इंसान परेशान है किसी न किसी बीमारी से, चाहे हम लोग चारों तरफ देखते हैं तो चाहे डायबिटीज हो, हार्ट के प्रॉब्लम हो, बीपी हो, अस्थमा हो, मतलब कोई ना कोई बीमारी हमारे घर में है, हमारे रिश्तेदारों में है, हमको खुद को है। तो इन सब का कारण क्या है? हम लोग क्यों इन सब बीमारियों से जूझ रहे हैं? क्या हमने देखा है किसी जानवर को जितनी बीमारियां हमको होती है उस तरीके की बीमारियां उनको होती है? राइट? हम लोग क्या ऐसा गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से सारी बीमारियां होती है? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डाइजेशन यानी कि हमारे हाजमे से रिलेटेड। और धीरे धीरे इस सीरीज में मैं अपने चैनल पे बहुत सारे बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे हम लोग को अगर ये बीमारी आ गई है तो उनसे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज का हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, तमाम बीमारियों के बारे में हम लोग हर बार एक वीडियो में बात करेंगे। और हो सकता है कि इन वीडियो से आपको मदद मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को लगातार देखते रहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन के प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। हमारा जो पाचन तंत्र है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि यही हम जो भी खाते हैं उसको प्रोसेस करता है, उसको पचाता है और पचने के बाद उसी से हमको शरीर को पोषण मिलता है और उसी पोषण की वजह से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन काम कर पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि अच्छा डाइजेशन यानी कि अच्छा पाचन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हमारे खाने में क्या मौजूद है। तो इसके बारे में तो मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि बहुत सारे बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे अच्छा हाजमा होने के लिए कि हमें कब खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना और क्या नहीं खाना है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको घर में उपलब्ध है जो आपके डाइजेशन को, आपके पाचन को बेहतर कर सकती हैं। तो सबसे पहले चीज है कि एक्चुअल में हम जो भी खाते हैं उसको किस प्रकार खाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हम सारे लोग जानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो खाना है उसको पचाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह से शुरू होता है। और इंसानों का डाइजेशन सिस्टम इस प्रकार बना है कि हमारे भोजन का लगभग 50% जो फूड है उसका पाचन हमारे मुंह में ही हो जाना चाहिए। हम जानवरों की तरह नहीं है, जैसे गाय है, भैंस है, जो जुगाली करते हैं, जिनको सिर्फ फूड मुंह में लेना होता है, भोजन को कुछ टुकड़े यानी कि कुछ चबाना होता है जिससे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े बन जाए और उसकी पाचन की क्रिया पेट में होती है और बाद में फिर वो जुगाली करते रहते हैं। लेकिन आज का इंसान भी ऐसा हो गया भागदौड़ भरी जिंदगी में कि वो खाना भी एक्चुअल में ना जानवरों की तरह ही खा रहा है। डोंट टेक माई वर्ड अदरवाइज, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। आप सुबह जल्दी में ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी आपने लिया फटाफट से खाया, उसको चबाया नहीं। राइट? हम जानते हैं कि भोजन को हमें 32 बार से अधिक लगभग चबाना चाहिए, लेकिन 32 बार नहीं तो कम से कम धीरे धीरे आदत डालिए कि आप भोजन के एक निवाले को जो टुकड़ा आप मुंह में ले रहे हैं उसको 5 से 10 बार कम से कम उसको चबा के खाना चाहिए। चबा के खाने से ये होगा कि आपके मुंह में बहुत सारा सलाइवा है। ये सलाइवा जो है भोजन को पचाना मुंह में ही शुरू कर देता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवा के माध्यम से हमारे फूड के साथ जब जाते हैं तो खाना पचना शुरू हो जाता है। तो हमारे आहार नाल में कम समय तक भोजन पड़ा रहता है। अगर हमारी आहार नाल में लंबे समय तक भोजन पड़ा रहा तो वैसा भोजन सड़ता है और सड़ने की वजह से हमें इंडाइजेशन होता है, गैस होती है, एसिडिटी होती है और बाद में जाके अल्सर, पेप्टिक अल्सर, उसके बाद में आपको हार्ट बर्न, इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी होने लगती है। राइट? तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किस तरीके से खाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमें खाने के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए। हम अगर खाना खाते समय अगर पानी पीते हैं तो खाने के साथ साथ में जो खाने को पचाने के लिए जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूसेस जो सीक्रेट होते हैं, वो पानी के साथ में, वाटर के साथ में डाइल्यूट होकर फ्लश हो जाते हैं, निकल जाते हैं और खाना ठीक से पच नहीं पाता। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। और खाने के कम से कम आधा घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए और खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद में हमें जल का सेवन करना चाहिए। पानी किस प्रकार का हो यह भी महत्वपूर्ण है। हम लोग ज्यादातर आरओ का पानी पीते हैं जो कि एसिडिक है,
अम्लीय है। आप जानते होंगे कि 0 से लेकर 14 पीएच जो है स्केल होता है मॉनिटरिंग करने का, चेक करने का कि कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी वस्तु एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो 7 से नीचे का जो पीएच वाले खाद्य पदार्थ हैं वो सारे एसिडिक होते हैं, और 7 से ऊपर के जो पीएच वाले हैं 7 से लेकर और 14 तक वो सारे क्षारीय होते हैं। तो साइंस के हिसाब से ये कहा जाता है कि क्षारीय पानी पीने से या अल्कलाइन वाटर पीने से हमें बहुत सारे बीमारियों में छुटकारा मिल सकता है। और एसिडिक पानी पीना एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारियां हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका डाइजेशन खराब होने का सबसे बड़ा कारण है एसिडिक वाटर। तो अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो उसको आप देखिए कि कहीं ना कहीं आप एसिडिक वाटर पी रहे हैं, क्योंकि 4 पीएच से कम या 4.5-5 पीएच तक का पानी ज्यादातर आरओ में होता है जो कि एसिडिक वाटर है। तो आप इसके लिए आजकल बहुत सारी कंपनियां, या मैं कहूंगा कुछ कंपनियां एक्चुअली में बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेके आई हैं जिनको एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप कहते हैं, जिसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो प्राकृतिक खनिज लवण है वो उसमें ड्रॉप्स में डले होते हैं। उनको जब आप पानी में डालते हैं 4-5 बूंद, तो पानी की क्षारीयता बढ़ जाती है, तो अम्लता कम हो जाती है, और उसी आरओ का पानी अब एल्कलाइन वाटर हो जाता है, जो कि आपको सुपाच्य है। हमारे झरनों का पानी अल्कलाइन वाटर होता है, लेकिन आज के तारीख में हमें झरनों का पानी मिलना मुश्किल है। और साथ ही साथ जिस तरीके से शहरों में पानी में बहुत सारे गंदगियां, बहुत सारे हैवी मेटल, बहुत सारे इवन वायरस और बैक्टीरिया आने का खतरा रहता है, इसलिए आरओ हमारी मजबूरी है। ऐसी कंडीशन में हमें स्वस्थ रहने के लिए अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप उपलब्ध है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो रही बात हमें पानी को अल्कलाइन करने की, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि खाने के बाद जो खाना पचने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अगर हम लोग किस तरीके का खाना खा रहे हैं। अगर हम लोग मैदा वाला खाना खा रहे हैं, सफेद मैदा जो है आपकी आंतों में चिपक जाती है, प्रोसेस फूड है, इवन आपके पैक्ड फूड्स हैं, हाई फ्राइड फूड है, डीप फ्राइड फूड जिनको बोलते हैं, समोसा, कचौरी वगैरह, इस तरीके का भोजन आपकी आंतों में चिपक जाता है। अगेन वो लंबे समय तक आपकी आंतों में रुकता है और धीरे धीरे सड़ता है। सड़ने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा, गैस है, पेट फूलना है, खट्टी डकारें हैं, एसिड बढ़ना है, और धीरे धीरे आपको अल्सर भी होने लगते हैं। तो आप अगर मोटा अनाज खाते हैं, जैसे आपके मिलेट्स हैं, राइट, आपके बाजरा है, जवार है, रागी है, इस तरीके के जो मिलेट्स हैं ये आपके भोजन में आपको शामिल करने चाहिए। या गेहूं अगर आप खाते हैं तो भी आपको ज्यादा चोकर वाला, हाई फाइबर वाला गेहूं खाना चाहिए। वैसे गेहूं बहुत अच्छा फूड नहीं है, तो गेहूं के साथ साथ में अगर दूसरे फूड, अगर मिलेट्स भी आप लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। साथ में आप जो दालें आप जो खाते हैं, ज्यादातर हम लोग छिलका उतार के दाल खाते हैं, तो और फाइबर कम हो जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होती है और पचने में दिक्कत होता है, राइट। तो वो भी आपके एसिडिटी का एक कारण है। तो आप छिलकेदार दाल का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आप अंकुरित अनाजों का उपयोग करते हैं, दालें भी अगर आप अंकुरित करके खाते हैं, तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको पचाना आसान होगा। साथ में बहुत सारे एंजाइम्स अंकुरित भोजन में होते हैं, इसको हम लोग लाइव या जिंदा भोजन भी बोलते हैं। तो ये भी एक आपको काफी मदद करेगा। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपके घर में भी उपलब्ध हो सकती है, जिनको आप करके अपने पाचन को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको फिलहाल कोई पाचन की समस्या है, तो सबसे पहले आपके लिए जो अच्छी चीज रहेगी वो एलोवेरा है। एलोवेरा वैसे तो हम आगे बात करेंगे जब हम क्या खाना चाहिए और न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, तब हम इसको समझेंगे। लेकिन एलोवेरा पाचन के लिए कैसे अच्छा है। एलोवेरा को घृत कुमारी भी कहा जाता है, घी कवर भी कहा जाता है। तो घृत कुमारी इसलिए कहा जाता है कि घी के समान स्निग्ध करने वाला है, आपकी डाइजेशन सिस्टम को लुब्रिकेट करने वाला है, जिससे आपका डाइजेशन ठीक से हो, आपका फूड का मूवमेंट ठीक से हो, और जो वेस्ट आपके बनते हैं वो ठीक से निकल पाए। साथ ही साथ एलोवेरा में बहुत ज्यादा फाइबर है, राइट, रेशेदार होता है इसका जूस। तो ये फाइबर आपके पचाने में बहुत मदद करता है, खाना आपका जल्दी पच पाता है, ज्यादा देर तक इंटेस्टाइन में रुकता नहीं है। तो आप सुबह सुबह खाली पेट, सबसे अच्छा समय अगर इसको इस्तेमाल करने का होगा एलोवेरा जूस का, तो सुबह सुबह आप खाली पेट इसका 3 से 4 चम्मच आप 1 गिलास पानी के साथ में इसको ले सकते हैं। पानी पीना भी एक कला है, अगर सही तरीके से आप पानी पीते हैं। पानी को सिप कर करके पीना है, घूट घूट करके पीना है, यानी कि एकदम से। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी पूरा ग्लास या जग भी खाली कर देते हैं, बहुत हार्मफुल है, वो आपकी बॉडी में गैस बनाता है
और खड़े होके कभी पानी ना पिए, बैठ के पानी पिए। खड़े रह के होके पानी पीने से आपको घुटनों का दर्द 100% होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पानी पीने का तरीका आपने जाना, किस तरीके का पानी पीना है, अल्कलाइन वाटर, वो भी आपने जाना। तो एलोवेरा जूस सबसे पहले खाली पेट सुबह सिप कर करके पीने से क्या होता है कि आपके आंतों में फंसे हुए जो दूषित तत्व हैं, जो मैदा और इस तरीके के भोजन करने से आपके आंतों में बहुत सारे टॉक्सिन या बहुत सारे वेस्ट जो है फंसे रहते हैं, जिसकी वो धीरे धीरे सड़ते हैं और जैसे जैसे सड़ेंगे बीमारी का कारण बनेंगे। तो आप एलोवेरा लेते हैं तो आपकी आंतों को सफाई करता है और फाइबर जैसे स्क्रबर की तरह काम करता है। तो आपके आंतों में जो भी वेस्ट फंसा हुआ है, मल, उसको वो निकालता है। तो एलोवेरा आपका लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा हल्दी वाटर जो है, टर्मरिक वाटर, एक अगेन बहुत अच्छी चीज है। आप शुद्ध हल्दी आप ले सकते हैं। ये भी एक चैलेंज है, पिसे हुए जो मसाले आप बाजार से लेते हैं वो आप चेक करके लें कि उनमें कुरकुमिन तत्व की मात्रा कितनी है, कोई मिलावट तो नहीं है। तो अच्छे क्वालिटी के मसाले आप ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, लेकिन आप साबुत हल्दी भी लेके आप पिसवा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली लैकाडोंग जो टर्मरिक है, जो कि मेघालय में उगाई जाती है, वो हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी आप गुनगुने पानी के साथ में लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एलोवेरा लेने के बाद या एलोवेरा के साथ भी आप मिला सकते हैं। साथ में अगर थोड़ा सा काली मिर्च अगर डाल देते हैं, एक काली मिर्च पीस के उसका पाउडर आप एलोवेरा और साथ में हल्दी मिला लेते हैं तो और भी बेहतर होगा। और हल्दी का पानी अल्कलाइन है। हल्दी आपके टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है, आपकी आंतों की रिपेयर करने में मदद करता है। और हम लोग डिटेल में हल्दी, सिर्फ हल्दी के विषय में भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको सारी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा और अल्कलाइन फूड जो है, लौकी का रस है, ये आप ले सकते हैं। गेहूं के जवारे का रस आप ले सकते हैं, या ये चीजें बदल बदल के भी सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो और चीज आपके घर में उपलब्ध है वो है आपका जीरा। जीरा एक बहुत ही अच्छे औषधीय महत्व का भोजन है, जिसको हमारे भारतीय डाइट में हमेशा शामिल किया जाता है मसाले में। लेकिन जिस तरीके से हम लोग मसाले को फ्राई कर लेते हैं, जीरे को भी हम लोग तड़का लगाने के टाइम में जो है तेल में गर्म कर देते हैं, तो बहुत सारे पौष्टिक तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप मेडिसिन के रूप में और इसके फायदा लेना चाहते हैं तो जीरा पाउडर आप जो है घर में बना लीजिए। और जीरे का, साबुत जीरे का जो पाउडर आपने बनाया वो तकरीबन आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के उसको थोड़ा उबाल लीजिए। और तब तक उबालिए जब तक कि वो आधा नहीं रह जाता, राइट। तो उसको आप छान के आधा गिलास पानी आप सिप कर करके पिएंगे। तो जिन लोगों को एसिड बनने की समस्या है, जिन लोगों को ज्यादा गैस बनती है, वो खाना खाने के आधा घंटे पहले इसको अगर गुनगुने पानी के साथ में लेते हैं तो उनको खाने में पचने से संबंधित जो समस्या है वो भी दूर होगी। इसके अलावा हींग एक बहुत अच्छा हमारे घर में एक औषधि मौजूद है। खाना खाने के बाद जिन लोगों को गैस ज्यादा बनती है, पेट फूलता है, वो लोग खाने के आधा घंटे के बाद में थोड़े से गुनगुने पानी के साथ में आधा ग्लास गुनगुना पानी और उसमें आप चुटकी भर थोड़ा सा हींग का पाउडर आप डाल के गर्म पानी में उसको चम्मच से हिला के और धीरे धीरे सिप करके अगर पीते हैं लगातार अगर 2-3 महीना, तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो ये आपके घर में मौजूद ही चीज है। उसके अलावा अजवाइन और सौंफ, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है एसिडिटी और गैस के लिए। तो आप खाना खाने के तुरंत बाद आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच अजवाइन दोनों मिला के चबा चबा के धीरे से आप इसको खा सकते हैं। ये भी आपको डाइजेशन में बहुत मदद करेगा, राइट। तो आपको पानी किस तरीके से पीना है और भोजन चबा चबा के खाना है। साथ में आप भोजन करते समय एक चीज का बहुत ध्यान रखें। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधा खाने के ऊपर हम लोग खाने लगते हैं क्योंकि हमें समय कम रहता है। लेकिन आप इसके लिए थोड़ा समय निकालिए। खाते समय आप मोबाइल या कंप्यूटर या टेलीविजन का इस्तेमाल ना करें, इससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। एक तो चीज ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप प्लेट 1 और प्लेट 2 का सिद्धांत हमेशा अपनाएं। खाने से पहले आप खीरा, टमाटर, गाजर, ककड़ी, जो भी मौसम में आने वाले सलाद हैं, कच्चे सब्जियां हैं, वो खाएं। और उनको खाने के बाद 5-6 मिनट के बाद में आप अपना मेन भोजन खाएंगे तो आपका हाजमा बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा, फाइबर बहुत जरूरी है हमारे हाजमे के लिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा प्लेट भर के हमारा चावल, दाल, ये सारी चीजें खाते हैं और सारी चीजें खाते हैं, लेकिन हम लोग सलाद नहीं खाते हैं। और कुछ लोग प्रसाद की जैसे थोड़ा सा सलाद हमारी
थाली में रख लेते हैं और समझते हैं कि बहुत वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक और चीज ध्यान रखें कि खाने के साथ में कभी फल ना खाएं। फल ठीक से पच नहीं पाते। फल बहुत अच्छे सुपाच्य हैं, लेकिन उनको अकेला खाना चाहिए। फल कभी भी किसी के साथ में ना खाएं, सब्जियों के साथ भी ना खाएं, किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ में ना खाएं, किसी ड्राई फ्रूट के साथ में ना खाएं, किसी मिठाई के साथ ना खाएं। यानी कि फल हमेशा अकेले ही खाने चाहिए, क्योंकि वो आसानी से पच जाते हैं। अगर किसी और भोजन के साथ में आप फल खाते हैं तो वो ठीक से पच नहीं पाते और वो भी सड़ने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको गैस और एसिडिटी बनती है। तो बहुत सारे लोग जो है दूध में या कस्टर्ड बना के खाते हैं, या कुछ आइसक्रीम के साथ में फल खाते हैं। आजकल तो फ्रूट आइसक्रीम्स भी आने लगी है, जो कि बहुत हार्मफुल है। कभी कभार आप खा सकते हैं जिनका हाजमा अच्छा है, लेकिन आप अगर इसको रेगुलरली खाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। साथ ही साथ कुछ हैबिट्स अगर आप चेंज कर लें, जैसे मैंने कहा कि आपको खाने का तरीका और खाने के साथ में पानी नहीं पीना, इन सब चीजों को अपना लेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। जिन लोगों को खाने के बाद गैस ज्यादा बनती है, पेट फूलता है, या हर किसी को जो चाहता है कि उनका हाजमा हमेशा तंदुरुस्त रहे, तो एक वज्रासन जो है एक योगासन का प्रकार है, जो आसानी से आप अपने बेड पे बैठ के या घर में कहीं भी कर सकते हैं। और यही एक आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। अगर ये 10 से 15 मिनट वज्रासन की मुद्रा में अगर आप बैठते हैं तो आपका भोजन ठीक से पचता है और आपको गैस की समस्या कभी नहीं आएगी। तो ये छोटे से कुछ चीजें आज मैंने बताने की कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आज ये पहला ही वीडियो बना रहा हूं इससे संबंधित। इसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस आपको देने वाला हूं, जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूं। कोई इस तरह की चीज नहीं है कि आपको मैजिकल फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके लाइफ में, आपकी हेल्थ में मैजिकल इफेक्ट आ सकते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे हमें न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे आहार में न्यूट्रिएंट किस तरीके से आ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में। और इसके बाद हम लोग डायबिटीज से बचने के उपाय के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।